भाइयों, मैं आपकी सेवा 6 महीने से कर रहा हूँ। 31 अगस्त को मैंने कुछ चित्र डाले थे और पहले ही सितंबर को मैंने 1-2 भजन डाले थे। उनको सुन करके मेरे हृदय में बहुत सी खुशी हुई। मेरे हृदय में जब मैंने वो भजन भजन गाया मैंने तो हरि शरणम 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 हरि शरणम। भाई, इसको गा कर के मेरा सब दुख दूर भाग जाता है। जैसे भी मैंने गाए गए वैसे मैंने गाए हैं और कुछ अच्छे भी गाए हैं और कुछ ऐसे भी गाए हैं। और भाइयों, जब आपको मैंने आपको आर्य समाज की प्रार्थना सुनाई, रहीम, कबीर, तुलसी, सूरदास और रसखान अच्छे अच्छे कवियों के पद सुनाए। मैंने कोशिश करी आपको किसी तरह से भी मैं अच्छे उसमें ले चलूँ, परंतु और जब मैंने सुदामा का चरित्र सुनाया था और जो सुदामा का चरित्र है वो मैंने 10वीं में पढ़ा था, वो आज तक भी सारा पूरा याद है। और भाइयों, सुदामा का चरित्र सुनकर के सारी जो वो भागवत होती है उसमें एक दिन सुदामा का चरित्र सुनाया जाता है और उसमें 2 पद जो है ये कि शीश पगान जगा तन में प्रभु, शीश पगान जगा तन में प्रभु, जाने को बसे कई ग्रामा। शीश पगान जगा तन में प्रभु, जाने को बसे कई ग्रामा। धोती पटी सी लगी दुपट्टी, धोती पटी सी लगी दुपट्टी, उपायन में उपायन की नहीं सामा। द्वार खरो दिल दुर्बल देखी, द्वार खरो दिल दुर्बल देखी, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ तपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम पढ़ने सुन, सुदामा नाम पढ़ने सुन, छाने राज काल जैसे जिंदगी गति जाने को। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना वैसे ऐसे नहीं कि उन्होंने सब सामान रख दिया, तैसे रखा, उसको एकदम भगा दिए और सुदामा की जब ऐसे नंगे पैर भाग लिए द्वार की तरफ, मेरा मित्र सुदामा आया है, सुदामा 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 करते हुए भगवान और अपने दरबारे की ओर डोहली की तरफ भाग लिए और जैसे सुदामा को लपेट लिया अपनी छाती में और मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा भाई सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा साथी सुदामा, और एकदम उनको अपने हाथों में गोदी में उठा लिया और ले जा करके और सिंहासन पर उठा दिया। अपनी पत्नी रुक्मिणी को कहा, जाओ गंगा जल लाओ, जाओ गंगा सोने की रास लाओ, जल्दी मेरा मित्र आया है। जब उनके पैर पखारने और उनको पैर पखारने लगे भगवान, उनको पैर धोने लगे। जब उन्होंने पैर की दशा देखी तो क्या देखता है, ऐसे बेहाल देवाइन सोबर, ऐसे बेहाल देवाइन सोबर, कंटक जाल लगे पुन जोए। ऐसे बेहाल देवाइन सोबर, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पाए सका तुम, हाय महादुख पाए सका तुम, आए नहीं देखते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
भाइयों, भगवान ने जो संसार का रचने वाला है, जो संसार को बनाने वाला है, वो भगवान इतना रोता है कि उसने प्राण का पानी नहीं छुआ और अपने नेत्रों के जल से उनके पैर धो दिए। और यहाँ पर ऐसे निर्भाग आदमी बैठे हैं जो लाइफ भी नहीं करते, ऐसे निर्भाग और दुष्ट। मैं तो कहूँगा, मैं तो जब उनको गाता हूँ रोज ना, मैं तो मेरी आंसू नहीं रुकती। और आप लोगों ने इसको 5-4 लोगों ने सब लाइक किया। मुझे इतना दुख हुआ भाइयों, मैं कह नहीं सकता। आप लोग कोई कीमत नहीं समझते, क्या चीज़ है, क्या भगवान ने किया है। मैंने आपको ये सुदामा से सुना, और आगे भी है। जब सुदामा 5-4 दिन रहे और उनकी खातर की उनकी, भगवान ने फिर कहने लगे, भाई भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। और सुदामा ने तो बेचारे, उसके पास तो आप 4 मुट्ठी चावल थे, वो काख में लपेटे थे। भगवान ने कहा नहीं, ये चीज़ तो दे, ये भेजिए। उन्हें उनकी काख से वो मुट्ठी भर चावल निकाल लिए और खोल कर देखा, भाभी ने मेरे लिए ये चीज़ भेजी है, इतनी अच्छी चीज़। और खोल करके एक फूके खा गए, चाट दी। और बहुत अच्छी चीज़ भेजी है भाभी ने, बहुत अच्छा चीज़ है। दूसरी मुट्ठी भरी, वो भी खा गए। तीसरी मुट्ठी भरी तो उसने उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने क्या कर रहे हो? 2 लोग तो आपने सुदामा को दे दिए, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है, 2 लोग सुदामा को दे दिए। 5-7 दिन फिर तक उनकी सेवा करी। भगवान देखना चाहते थे कि सुदामा कैसा भगत है। कई दिन हो गए, सुदामा कहने लगा, भाई मैं तो अब घर जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे पता नहीं कैसे रहते होंगे, उनको कोई कहीं से कुछ आया है या नहीं आया है। क्योंकि सुदामा जी किसी से मांगने नहीं जाते थे। सुदामा जी की खुशी पर जो कुछ आ जाता था, उसी से अपना गुजारा करते थे। सुदामा जी कहीं मांगने नहीं जाते थे। उनकी झोपड़ी पे जो कुछ आता था, उसी को खा कर के सो जाते थे। अब कई दिन ऐसा होता था, कभी आता भी नहीं था, तो बच्चों को तो खिलाना आवश्यक होता था। बच्चों को खिलाने के लिए वो 1-2 पड़ोसी से लाती थी, उनको खिलाकर सुला देती थी, और पानी पी कर ही सो जाते थे। इस प्रकार से कई दिन चले गए, कई दिन होते रहते थे। उनकी धर्मपत्नी सुशीला थी, उसने कहा, भगवान आप कहते हो मेरे मित्र भगवान कृष्ण हैं, और आप उनके पास क्यों नहीं जाते, आप इस हालत में हो? उसने कहा, द्वारका जाऊंजू, द्वारका जाऊंजू, द्वारका जाऊंजू, द्वारका जाऊंजू, 8 याम यही जग ठानी। तो हर समय यही कहते, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। 8 याम मेरे बस यही रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी देखती। अच्छा देखो, मैं तो भूखी रहती हूँ, आप भी भूखे रहते हो, ये बच्चे कैसे करें? तो अब मैं उन भगवान को मैं देने के लिए क्या है मेरे पास, उनको जाने के देना भी चाहिए। जो पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल रहे और बाल के उनको दे दिए, कहते जाओ द्वारका में चले जाओ। द्वारका में गए, हाँ पूछने लगे, अरे मेरे दोस्त मेरा साथी गाड़ी चलाने वाला कहाँ है, उसका महल कहाँ है? अरे तो सब कह रहे यहाँ तो कोई महल है उनका नहीं है, कोई गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है। अरे मेरा काला भाई, अरे मेरा दोस्त काला, अरे मेरा वो बंसी बजाने वाला, वो कहाँ है? आगे ऐसे पूछे चले गए। डोली पर दरबार में वहाँ पहुँचे, जब दरवाजे पर मुझे पूछा चौकीदारों से, भाई मेरा दोस्त रहता है यहाँ पर, वो कालिया, वो कहाँ है? यहाँ कालिया वाले को नहीं रहता। एक उनमें से एक था, वो कहना यार ये बस कुछ बोल रहा है, इसकी बात भी सुनो। उनमें से उठा, भाई यहाँ पर तो भगवान कृष्ण रहते हैं, वो तो संसार के मालिक है। अरे वही वो मालिक होगा तो भगवान। अच्छा उसको कहो कि तेरा साथी सुदामा है। उसने जाकर कोई जो कहना पढ़े है, पढ़े
जब भगवान ने सुना तो भाग गए और वो उनको सीधा से बताया। इस प्रकार से जब वो कई दिन रहने के बाद कि हाँ मैं तो अब घर जाऊँगा, तो उसको भगवान उनको बार बार ले जावें, छोड़ जावें और फिर वापस ले आए। पूछते थे देखिए मांगेगा, कुछ नहीं मांगता है, पर उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन चले गए। रास्ते में सुदामा सोचता है भगवान ने तो कुछ भी नहीं दिया, अब मेरे बच्चे पूछेंगे क्या कहूँगा मैं क्या कहूँगा उनको। तो उन्होंने कहा ऐसे चलते चलते वहाँ पहुँचे सुदामापुरी में। सुदामापुरी देखी, अरे तो वही द्वारकापुरी है। अरे तुम वापिस तो नहीं आ गया द्वारका में वापिस तो नहीं आ गया। मैं तो सबसे पूछा अरे भाई अब कौन सी नगरी है? अरे सुदामापुरी। अरे ये तो द्वारकापुरी सी लग रही है। तो वहीं आगे चल के उसकी धर्मपत्नी खड़ी थी, वो सूरज श्रृंगार कर रखी थी, आभूषण पहनी थी, बढ़िया साड़ी पहनी थी। उसने कहा लो पतिदेव आइए, आपका महल है ये। भाई मेरा महल कहाँ से आ गया? मुझे साड़ी पहनी होगी हो, आभूषण ले लिए हो। मेरी पत्नी तो काली कामड़ी होती थी, तुम तो साड़ी पहनी हो किनारीदार और आभूषण पहनी हो, वो तो काली कामड़ी पहनी थी, तुम कौन हो? उसने कहा ये सब भगवान का प्रसाद है, आप महाराज हो यहाँ के, आप सुदामा महाराज हो, ये सब भगवान की सुखी माया है। तो भाइयों ये भगवान की सुखी माया को ये सुनकर नहीं अब पसंद होता, जो कुछ नहीं हुआ, जिसने लायक नहीं किया वो तो मैं कहता हूँ नरकों में जाने वाला है। इसके लिए नरक भी के द्वार बंद होंगे। मेरी आत्मा कहती है, मैं नहीं कहता, मेरी आत्मा कहती है आप जिस भगवान का चित्र सुन करके उनका वो देख करके भी कुछ नहीं हुए, आपके आंसू नहीं आए, मैं तो कहता हूँ आपका जो है भला कैसे होगा। इन्हीं बात के साथ मैं एक बात और रखता हूँ। अभी और तो बीच में मैंने गाए, जैसे भी गाए वगैरह में से जैसे भी अच्छे भी गाए हैं मैंने, ऐसी बात नहीं, और वैसे भी गाए हैं। परसों पहले दिन ही मैंने 3 भर संसद में सुनाए थे। आपको बहुत अच्छे और निजी पुराण पद थे। एक उसमें वेद का मंत्र था और बहुत सरल और अच्छा मंत्र था। सभी धर्मों में वो अंत में वो गाया जाता है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या धर्मं तुम्हें सर्वं देव। अंत नहीं कहते हैं हे भगवान आप ही सब कुछ हो, हे भगवान आप ही सब कुछ हो, मेरे तो माता पिता और ये संसार के मालिक आप ही हो, मैं तो आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, आप इतने महान हो। मैं हम इसलिए परंतु उसको भी किसी ने लायक नहीं किया, 5-6 लोगों ने लायक किया हुआ है। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बहुत रोना आया कि क्या इन लोगों को क्या सुनाए, क्या बताएं इनको, इनके कुछ बुद्धि नहीं हो, जो कुछ जानते ही नहीं हो या कोई कुछ ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं रखते, उनको क्या बताएं। तो भाइयों मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे रोना भी आया। परंतु अब ठीक है, जिसकी जैसी मति उसको क्या बदल सकते हैं, इसकी जैसी मति उसको कौन दूसरी गति दे सकता। मेरी बस मेरी है, आपकी बस आपकी है। आप जैसे करो करना चाहो। धन्यवाद।